वेलकम यू टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है हवलदार पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर सर हम हवलदार पोस्ट की ही बात करेंगे पूरे वीडियो के अंदर। तो इससे पहले हम बना चुके हैं एमटीएस की कट ऑफ का वीडियो, वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो एंड स्क्रीन के अंदर भी मिल जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या रह सकती है, क्योंकि इस बार क्या है कि हवलदार की वैकेंसीज बहुत कम है ना, और आपकी जो एमटीएस की वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा है। जो कि पिछले साल जो अगर हम ट्रेंड को देखें तो तो तब ऐसा हुआ था कि लगभग जो वैकेंसीज थी हवलदार और एमटीएस की लगभग यहाँ बराबर थी, लेकिन इस बार क्या है, एमटीएस की वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो चुकी है और हवलदार की बहुत कम हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि हवलदार की जो कट ऑफ है वो हमें थोड़ी ऊपर ही देखने को मिलेगी, है ना। इवन पीईटी पीएसटी के लिए भी जो क्वालिफाई होंगे बच्चे, है ना, और बुलाए जाएंगे, तो उसके लिए भी अच्छी खासी यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे, नॉर्मलाइज कट ऑफ को, कि लगभग क्या रह सकती है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज आपकी बहुत कम है हवलदार के लिए। तो लगभग क्या रह सकती है इसकी कट ऑफ, या एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, उसको देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जो कट ऑफ प्रेडिक्शन करते हैं तो लगभग उसकी एक्यूरेसी लगभग कितनी रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एमटीएस की बात करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो पेपर हुए थे, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो एक्चुअल कट ऑफ है वो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पर। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, ये है 2020 का। तो 2020 के अंदर हमें ये पता चला था कि हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी 80 से 82 के बीच में, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो गई थी यहाँ पे 81। और वैसे ही हमने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की प्रेडिक्ट करी थी 78 से 80 के बीच में, और यहाँ पर 81 गई थी। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही बाहर गई थी रेंज से। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 79 से 81 बताई थी, और यहाँ पर 81 ही गई थी। तो लगभग वही गई है जो हमने बताई है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 74 से 76 बताई थी, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पर बाहर गई थी, एससी कैटेगरी की भी 77 ही गई थी 2020 के अंदर। और वैसे ही एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 71 से 73 बताई थी, और यहाँ पर जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो हो गई थी यहाँ पर 71। तो रेंज के अंदर ही गई थी लगभग, और अगर कोई रेंज से बाहर भी गई थी तो वो लगभग एक ही नंबर यहाँ पर बाहर गई थी रेंज से। तो इतनी यहाँ पर एक्यूरेसी रहती है जो हम यहाँ पे कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं उसके अंदर। अब 2020 के बाद अगर हम यहाँ पर 2021 की भी बात करें, तो हमने 2021 की भी जो प्रेडिक्ट करी थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो एक्चुअल कट ऑफ है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पर। तो अब इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यूआर की बताई थी 89 से 91 के बीच में, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर 89 ही गई थी, है ना, रेंज के अंदर। और वैसे ही हमने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बताई थी 89, 88.5 से 90.5 के बीच में, और यहाँ पर जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो गई थी यहाँ पर 88.82। तो ये भी रेंज के अंदर ही गई थी। वैसे ही हमने यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की भी बताई थी, तो 88.5 से 90.5, और यहाँ पर भी रेंज के अंदर ही गई थी ओबीसी कैटेगरी की भी। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 84.5 से 86.5 बताई थी, और यहाँ पर 85.5 ही देखने को मिली थी हमें एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 81 से 83 बताई थी, और ये भी एकदम रेंज के अंदर ही है, 82 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। तो सारी की सारी यहाँ पर कट ऑफ रेंज के अंदर ही थी जो हमने यहाँ पर बताई थी 2021 के अंदर, एकदम एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पर जो ईएसएम जो कैटेगरी है ना, एक्स सर्विसमैन, तो हमने इस बार जो 2021 हुआ था इसके अंदर हमने ईएसएम की भी हमने प्रेडिक्ट करी थी विद द लिमिटेड डेटा जो हमारे पास था। तो उसके अकॉर्डिंग ईएसएम की जो हमने बताई थी यहाँ पर कट ऑफ, तो हमने यहाँ पर बताई थी 61 से 65 के बीच में, और ये सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पर बाहर गई थी 60, है ना, 60 गई थी। हमने ईएसएम की जो हमने यहाँ पे रेंज बताई उसी के अराउंड ही रही, सिर्फ एक ही नंबर बाहर निकली, है ना। तो ये काफी बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है ना। पता नहीं रहता कि कहाँ पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन लाया करता है, क्योंकि वहां पर मिनिमम कैंडिडेट्स होते हैं, तो कुछ पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली कहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है ना, कैंडिडेट्स का तो नहीं पता होता इतना। तो उसके अंदर भी हमने यहाँ पर ईएसएम की ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही बता दी थी तब भी 2021 के अंदर भी कट ऑफ, तो वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब अगर मैं वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ग्रुप डी की बात करूँ, तो हमने आरआरबी ग्रुप डी की भी हमने यहाँ पे वेट करी थी कट ऑफ, तो उसके अंदर एक सिकंदराबाद जोन भी था, है ना। ऐसे करके हमने कुछ ही जोन्स की बनाई थी। तो अब इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। यहाँ पर हमने 57 बताई थी, यहाँ 57 ही गई थी। वैसे ही ओबीसी की हमने यहाँ 53 बताई थी, 52 एक आधा नंबर ही बाहर गई है। वैसे ही हमने एससी कैटेगरी 46 बताई थी, यहाँ 46 ही गई थी। इसी तरीके से अपना भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर हम एक रिसेंट सा एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टेनो को लिया है एग्जांपल के तौर पे। अभी इसका 14 जुलाई को अभी इसका रिजल्ट आया था, स्क्रीनशॉट आपके यहाँ पर सामने है लेफ्ट हैंड साइड पर, और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पे राइट हैंड साइड पर है।
तो आप देख सकते हो कि यूआर की हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करी थी चैनलों की ग्रेड डी की, तो यहाँ पे 129.5 से 134.5 के बीच में करी थी और यहाँ पर 133 यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली थी हमें, तो रेंज के अंदर ही देखने को मिली हमें। जबकि सब लोग यहाँ पे यही कह रहे थे कि काफी हाई जाने वाली है, 140 क्रॉस करेगी कट ऑफ और बाकी चीजें, लेकिन हमने यहाँ पर कहा था कि लगभग इसी के बीच में ही जाने वाली है आपकी कट ऑफ, है ना, और एक्चुअल में उसी के बीच में ही गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी की हमने यहाँ पर बताई थी 128.5 से 132.5, तो यहाँ पर 130 यहाँ पर देखने को मिली थी। बाकी अपनी कैटेगरी का भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और बाकी यहाँ पर बस एक एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल रोल प्ले किया है यहाँ पर, है ना, तो इस वजह से बस इनकी थोड़ी यहाँ पर आउट ऑफ रेंज गई है लगभग। और बाकी अगर हम देखें बाकी जो हमने प्रेडिक्ट करी थी तो वो लगभग उतनी गई है जितनी हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट करी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले 2020 की। तो 2020 के लगभग यहाँ पे क्या वैकेंसीज रही थी, तो यहाँ पर हमें देखो ग्रैंड टोटल जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यहाँ पर 3888। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18 to 27 एज ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज थी यहाँ पर 3197। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर 18 to 27 एज ग्रुप के अंदर थी यहाँ पर 691। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं 2022 के साथ, जो कि अभी आप आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। और बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज में क्या थी या रीजन वाइज क्या थी, तो आप उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2020 के अंदर ये देखें कि टायर 1 में लगभग कितने लोग क्वालिफाई हुए थे, तो आप देखो ऊपर तो आप ग्रैंड टोटल देख ही सकते हो, है ना, ऊपर ग्रैंड टोटल दिया हुआ है यहाँ पर 44,680। अगर कैटेगरी वाइज अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर अदर पीडब्ल्यूडी के अंदर 230, एचएच के अंदर 470, वीएच के अंदर 480, ओएच के अंदर 620, एसटी कैटेगरी के अंदर 2980, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 3070, एक्सर्स वन के अंदर यहाँ पे 3160, एससी कैटेगरी के अंदर 3590 और वैसे ही ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 11,600। और आप यूआर कैटेगरी के अंदर अप्रॉक्स यहाँ पर 18,000 लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, है ना, टायर 1 के अंदर एमटीएस के अंदर 2020 के अंदर। अब एक बार अगर हम ये देखें कि एसएससी एमटीएस फाइनल कट ऑफ 2020 क्या रही थी, तो उसके अंदर देखो ये क्या देखने को मिला था हमें कि जो यूआर की जो कट ऑफ थी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो लगभग यहाँ पर एक ही डिजिट पे लाया कर रही थी, है ना। तो यहाँ पर यूआर की यहाँ पर 81.66 देखने को मिली थी हमें, और वैसे ही ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 81.14 और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पे 81.26। तो देखो तीनों की तीनों लगभग यहाँ पर 81 पे ही लाया कर रहे हैं, बस यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है, तो लगभग ये देखने को मिला था। लेकिन वो मेजरली इसलिए भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी। इस बार क्या है आपकी एमटीएस की वैकेंसीज ज्यादा है, जो कि अभी हम आगे भी देखेंगे। और इस बार क्या है आपकी हवलदार की वैकेंसीज कम है, तो अभी हम हवलदार की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एमटीएस की कट ऑफ का भी पता होना जरूरी है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो आप एससी कैटेगरी यहाँ पर 77 गई थी 2020 के अंदर और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 71 गई थी। तो लगभग ये सिनेरियो हमें देखने को मिला था 2020 के अंदर एमटीएस का। अब अगर हम एक बार 2021 की अगर वैकेंसीज को भी देखें तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो एमटीएस की वैकेंसी थी वो थी यहाँ पर 3915 और हवलदार की यहाँ पर 3603 देखने को मिली थी, जो कि अभी अगर हम देखें इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है 2021 के अंदर तो देखो लगभग बराबर ही देखने को मिला था। लेकिन अगर हम इस बार का देखें तो इस बार हवलदार की काफी कम है ना, लेकिन एमटीएस की बहुत ज्यादा है। तो ये हमें यहाँ पर एक अलग चीज देखने को मिली है इस बार की वैकेंसीज के अंदर कि एमटीएस की काफी ज्यादा है लेकिन हवलदार की काफी कम है। तो इस बार हमें जो डिफरेंस जाहिर सी बात है हवलदार की इस बार ऊपर ही जाएगी इस चक्कर में, है ना। तो लगभग कितनी जाएगी उसी को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लगभग आप कितनी बन सकती है। तो उससे पहले आप ये देख सकते हो कि जो 2021 है तो उसके अंदर यहाँ पर 7518 यहाँ पर ओवरऑल थी। 18 to 27 एमटीएस एज ग्रुप के अंदर यहाँ पर 3675 थी। और अगर हम यहाँ पर 2020 से कंपेयर करें 18 to 27 को, है ना, तो उसके अंदर देखो यहाँ पर कम देखने को मिली थी 240 ही है यहाँ पर, है ना, और 2020 के अंदर ही ज्यादा थी अगर हम 2021 से कंपेयर करें 18 to 27 एज ग्रुप की अगर हम यहाँ पर सिर्फ बात करें तो। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हवलदार की, तो हवलदार की यहाँ पर 3603 थी 2021 के अंदर, जो कि इस बार काफी कम है। तो अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके। तो अब अगर हम यहाँ पर एक बार ये भी देख लेते हैं कि एमटीएस 2021 ही था जहाँ पर हवलदार की वैकेंसीज ऐड हुई थी, है ना, एमटीएस के अंदर। तो पहली बार ही था ये हमें देखने को मिली थी।
तो अगर हम यहाँ पर देखें एमटीएस के अंदर तो देखो यहाँ पर ओवरऑल 44,590 यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे टायर 1 के अंदर, और वैसे यहाँ पर हवलदार के लिए 24,000 अप्रॉक्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे। बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी से लगभग यहाँ पे कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, है ना। पर्टिकुलरली यहाँ पर आप हवलदार का भी देख सकते हो, एमटीएस का भी देख सकते हो, है ना। तो लेकिन वो जनरली उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है कि लगभग यहाँ वैकेंसीज कितनी है, तो उसी के बेसिस पर ही वो यहाँ पर इंटू करके जितने भी वो गुना बुलाते हैं बच्चे, है ना। तो लगभग उनका सेम ही रहता है, लेकिन अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो। तो लगभग आप देख सकते हैं कि कितने गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे वैकेंसीज के कंपैरिजन में। उसी तरीके से हमें जो यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है, तो कट ऑफ जो है यहाँ पर 2021 की, वो यहाँ पर देखो 18 टू 25 एज ग्रुप जो था, है ना, तो उसके अंदर यहाँ पर जो मिनिमम जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो हमें यहाँ पर टायर 1 के अंदर 80 देखने को मिली थी। जबकि अगर हम यहीं पर ही हवलदार से कंपेयर करें मिनिमम कट ऑफ, तो देखो हवलदार की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो यहाँ पर 85 गई थी प्री के अंदर, है ना। लेकिन जो ओवरऑल जब फाइनल रिजल्ट आया था 2021 के अंदर, तो लगभग उनकी कट ऑफ पास में ही थी, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं था, लगभग एक ही नंबर पे लाया कर रही थी दोनों की कट ऑफ, बस पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस था एमटीएस और हवलदार की कट ऑफ में। वो इस वजह से भी हुआ था क्योंकि लगभग जो वैकेंसीज थी वो लगभग उतनी ही थी जितनी यहाँ पर एमटीएस के अंदर थी, तो लगभग एक बराबर ही थी। अगर हम अप्रोक्सीमेशन के अंदर बात करें तो लगभग उतनी ही थी, है ना। तो उस बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो बाकी भी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर जो टायर 1 के अंदर जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी, जैसे ओबीसी की यहाँ पर 80 गई थी मिनिमम, है ना, एमटीएस के लिए 18 टू 25 एज ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर जो हवलदार की जो गई थी वो यहाँ पर 85 गई थी। वैसे ही आप यहाँ पर 18 टू 27 से भी कंपेयर कर सकते हो चाहो तो। और यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर गिवन है यहाँ पर 18 टू 25 और 18 टू 27 का जो यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कट ऑफ का है एमटीएस के अंदर की मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई थी और वो भी यहाँ पर किस स्टेट से गई थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। हर एक चीज के अंदर वो आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। अब अगर हम एक बार हवलदार की देखेंगे 2021 के अंदर टायर 1 की क्या कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पर देखो मिनिमम कट ऑफ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मिनिमम यहाँ पर हमें देखने को मिली थी यूआर से 85.52, और उसके बाद यहाँ पर ओबीसी की भी देखो 85.01, तो लगभग यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यूआर और ओबीसी की लगभग एक ही नंबर पर लाई गई है, बस पॉइंट्स का डिफरेंस है। उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी कुछ ज्यादा दूर नहीं था, है ना। तो लगभग यहाँ पर 84.72, लगभग एक नंबर यहाँ पर कम देखने को मिली थी यूआर से। उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो एससी कैटेगरी की यहाँ पर, है ना, तो यूआर से लगभग यहाँ पे 5 नंबर कम देखने को मिली थी, 80.73 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। उसके बाद यहाँ पर एसटी कैटेगरी की 74 हमें टायर 1 के अंदर हमें देखने को मिली थी हवलदार की। उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हवलदार की फाइनल कट ऑफ भी देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो 89.1 हमें देखने को मिली थी यूआर की, तो लगभग यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था अप्रॉक्स। और वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी थी तो यहाँ पर 88.93 देखने को मिली थी, तो वहां पर भी 85 से इंक्रीमेंट हुआ है सेम, है ना। तो लगभग यहाँ पर 4 नंबर का ही देखने को मिला था हमें। तो लगभग यहाँ पर देखो यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग पास में ही लाया करते हैं, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था फाइनल कट ऑफ में। और साथ ही साथ जो टायर 1 की जो कट ऑफ गई थी उसके अंदर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं था, है ना, हवलदार के अंदर। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 84 देखने को मिली थी, और एसटी कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर 80 देखने को मिली थी हमें हवलदार की यहाँ पर फाइनल कट ऑफ, जो कि 2021 में गई थी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो ओवरऑल वैकेंसी जो इस बार है, तो देखो हम देख सकते हैं यहाँ पर एमटीएस की अप्रॉक्स यहाँ पे 12,000 के करीब है ना। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हवलदार की, तो देखो यहाँ पर 529 है, और अभी हमने पीछे देखा था कि 2021 के अंदर जो हवलदार की वैकेंसीज थी वो अच्छी खासी थी, है ना। अप्रॉक्स यहाँ पे 3300 की अप्रॉक्स कुछ थी, लेकिन इस बार जो आपकी वैकेंसीज है वो यहाँ पर सिर्फ 529 ही है ना। तो इस बार जाहिर सी बात है कि एमटीएस की इतनी ज्यादा है और हवलदार की इतनी कम है, तो जो फाइनल कट ऑफ है हवलदार की वो ज्यादा ही जाने वाली है ना। इवन यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे हवलदार के लिए, पीईटी पीएससी के लिए, वो भी हम देखेंगे लगभग कितने गुना बुलाए जाएंगे, है ना। तो उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ तो देखो ज्यादा ही जाने वाली है, लेकिन जो पीईटी पीएससी के लिए भी जो जाएगी वो भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर कम है ना। तो एमटीएस के अंदर फिर भी है कि यहाँ पर हवलदार के कंपैरिजन में उसकी कम जाएगी कट ऑफ। और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल वैकेंसीज को देखें तो वो यहाँ पर निकल कर आती है 12523,
अब अगर हम एक बार कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को भी देखें तो लगभग क्या देखने को मिलता है हमें कि यहाँ पर जैसे यूआर के अंदर यहाँ पर 201 है, हवलदार की, वैसे ही ओबीसी के अंदर 143 है। वैसे अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हो, तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है। और वैसे यहाँ पर वीएच कैंडिडेट्स की यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैकेंसीज नहीं थी, ओएच एचएच और अदर्स की है यहाँ पर। और वैसे ही आप देख सकते हो ओवरऑल कि यहाँ पर 529 है उसी अकॉर्डिंग। अब अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेड है, तो 18 टू 25 और 18 टू 27 के अंदर लगभग कितनी डिवाइडेड है, तो आप देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर 18 टू 27 के अंदर 2665 है, और यहाँ पे 18 टू 25 के अंदर 9329 है ना। और अपनी अपनी कैटेगरी का देख सकते हो, ओबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है 18 टू 25 के अंदर। और वैसे ही आप अपनी अपनी कैटेगरी का देख सकते हो, जिस भी आप एज ग्रुप के अंदर आप देखना चाहते हो। अब अगर हम आगे चलने से पहले एक बार ये भी देख लें कि इस बार जो स्कीम है आपकी मार्किंग स्कीम, तो इसके अंदर देखो क्या चेंज आया है। जो सेशन 1 है ये क्वालिफाइंग था, तो आपका जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आई थी ये क्वालिफाइंग थी नेचर के अंदर। और इसके अंदर देखो ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर कितने थे, 60 थे, है ना, मैथ्स के अंदर या रीजनिंग के अंदर भी। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20, तो लगभग यहाँ पर 3 मार्क्स कैरी करता था एक सवाल। लेकिन क्या सेशन 1 के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि सेशन 1 के अंदर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और जो सेशन 2 था उसके अंदर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर की थी, 1 मार्क की थी यहाँ पे सेशन 2 के अंदर। और सेशन 2 के अंदर क्या क्या आता है, तो ये है यहाँ पर सेशन 2 के अंदर यहाँ पर जीके और इंग्लिश आती है। तो यहाँ पर हमें लगभग जो वेटेज देखने को मिला था, जीके का यहाँ पे 25 सवाल और यहाँ पर इंग्लिश के 25 सवाल। और सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर कितने मार्क्स कैरी करते थे, तो यहाँ पर 75 मार्क्स कैरी करते थे। ओवरऑल आपका जो पेपर था यहाँ पे 150 का ही था, है ना। 150 के अंदर से आपको स्कोर लाना था। और अभी यहाँ पर जो मार्क्स जो लोगों के बन रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। जो लोग चेक भी कर रहे हैं अपने नॉर्मलाइजेशन, तो उस अकॉर्डिंग भी अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग क्या आ जा सकती है कट ऑफ। तो अभी हम जो कट ऑफ बताएंगे वो एक नॉर्मलाइज कट ऑफ होगी इसके इसी वीडियो के अंदर, तो वो हम देखते हैं अभी आगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर देखो साफ साफ गिवन है, जो हवलदार के लिए यहाँ पर 1:5 के रेशियो में बुलाए जाएंगे, मतलब 5 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे वैकेंसीज के कंपैरिजन में। तो लगभग यहाँ पे पीईटी पीएसटी के अंदर इतना ही लोग अपीयर होंगे, 5 गुना, जितनी अभी वैकेंसीज हमने देखी थी 529। और अगर हम वैसे देखें यहाँ पर कि किसके बेसिस पर ये शॉर्टलिस्ट होगा ये सब, है ना। तो ये देखो सेशन 2 जो है आपका, जिसके अंदर यहाँ पे जीके और इंग्लिश आएगी, है ना, तो उसी के बेसिस पर ही होगा ये सब शॉर्टलिस्ट। इवन एमटीएस का भी सेशन 2 मतलब जीके और इंग्लिश के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनेगी, है ना। तो मेरिट जो बनेगी वो आपके सेशन 2 के ऊपर ही बनेगी, है ना। ये वाली चीज ऑब्वियस है। और ये वाली चीज काफी लोग हमसे पूछ भी रहे हैं, है ना। काफी लोगों को ये वाली चीजें नहीं समझ आ रही है कि आपका जो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो सेक्शन था वो सिर्फ क्वालिफाइंग था, मतलब आपको उसको सिर्फ पास ही करना था, आपको उसके अंदर कुछ भी आपके उसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं आगे। तो ये वाली चीज काफी लोग कमेंट के अंदर पूछ रहे हैं और काफी लोग कमेंट कर भी रहे थे, तो इस वजह से भी हम इसको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि जो आपका जो सेशन 2 है, जहाँ पर आपकी इंग्लिश और जीके आई है, वो ही आपकी मेरिट बनाएगी, है ना। क्योंकि काफी ज्यादा हमने जो कमेंट देखे, तो हमें लगा एक बार इसको अच्छे से हम डिस्कस कर लें वीडियो के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर ये आगे की लाइंस देखें तो देखो इनके अंदर भी सेम ही चीज गिवन है ना, कि जो नॉर्मलाइज जो आपका स्कोर होगा, तो जो नॉर्मलाइज स्कोर जो है उसके अंदर भी जो सेशन 2 है उसी के बेसिस पर ही आपकी यहाँ पर मेरिट डिसाइड होगी। मेरिट का मतलब है जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका सेशन 2 के बेसिस पर ही होगा, मतलब जहाँ पर इंग्लिश और जीके आई है, तो आपके जितने भी आपने उसके अंदर स्कोर किए हैं उसी के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो साफ साफ यहाँ पर गिवन है सेशन 2 के अकॉर्डिंग। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर के अंदर, मतलब आपको सिर्फ उसको पास करना है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके अंदर। तो साफ साफ यहाँ पर गिवन है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर पूछ रहे थे, है ना, तो हम इसको अच्छे से इस बार को क्लैरिफाई भी कर रहे हैं, है ना। और बाकी अगर अब मैं आगे बात करूं तो देखो हवलदार की जो हम जो यहाँ पे रेंज बताने वाले हैं वो हम एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर बताएंगे कि नॉर्मलाइज्ड जो आपके मार्क्स बनेंगे तो वो वाली रेंज उसके बेसिस पर होगी। और एक और बात ये भी है कि इस बार जो आपकी हवलदार की जो वैकेंसीज हैं तो काफी कम है ना। तो जितने भी यहाँ पे पीईटी पीएससी के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा है कि 5 गुना बुलाए जाएंगे। हो सकता है कि वो उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें,
क्योंकि जनरली एसएससी ऐसा करती है कि जो नोटिफ़िकेशन में जितने यहाँ पे नंबर और कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए जाते हैं, जहाँ लिखे हुए होते हैं, तो उससे कई बार वो ज़्यादा भी बुला लेती है और कभी-कभार कम भी बुला लेती है। तो जो अगर मान लो वो थोड़े ज़्यादा बुलाती है 5 गुना से ज़्यादा, तो हो सकता है कि जो आपकी जो कट ऑफ है वो आपको कम देखने को मिले, है ना? पीईटी, पीएसजी के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा देखने को मिल सकता है ना कि हम जो यहाँ पे रेंज बता रहे हैं उससे थोड़ी-सी कम भी चली जाए कट ऑफ, क्योंकि एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 गुना से ज़्यादा बुलाती है, 5 गुना ही बुलाती है। तो हमने जो यहाँ पर प्रिपेयर किया है ना, वो हमने यहाँ पे 5 गुना के हिसाब से ही किया है ना? तो अगर वो उतने ही गुना बच्चे बुलाते हैं जितने यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में गिवन है, तो उतनी ही जाएगी जितनी हमने यहाँ पर बताई है नॉर्मलाइज़ होने के बाद, है ना? और अगर मान लो वो थोड़े ज़्यादा बुला लेते हैं तो थोड़ी कम जाएगी आपकी कट ऑफ, जो हमने यहाँ पे रेंज बताई है अभी आगे। अब हम बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है हवलदार पोस्ट के लिए। तो इसके अंदर देखो, जो हम यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, ठीक है? ये नॉर्मलाइजेशन जैसे आपका हो जाएगा तो लगभग आपके कितने नंबर बनते हैं, ठीक है? तो उस बेसिस पर है ये कि क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी। तो इसके अंदर देखो, वैसे भी जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी कम है ना? तो इस वज़ह से जो कट ऑफ है वो ज़ाहिर-सी बात है कि इंक्रीज़ ही होने वाली है ना? लेकिन जो उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जाएगी उसके अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा, है ना? जब पीईटी, पीएससी हो जाएगा तो उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जाएगी उसके अंदर कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो शुरू के अंदर ही जो इंक्रीमेंट जो हमें देखने को मिलेगा हवलदार की कट ऑफ में, वो हमें शुरू में ही देखने को मिलेगा टायर 1 के अंदर, है ना? तो यूआर की यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जा सकती है 129 से 134 के बीच में, नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की जा सकती है हमारे अकॉर्डिंग 128 से 133 के बीच में, जो कि नॉर्मलाइज स्कोर होगा। वैसे ही एससी कैटेगरी की जा सकती है 119 से 124 के बीच में। एसटी कैटेगरी की जा सकती है 117 से 122 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जा सकती है 128 से 133 के बीच में। तो हम इतनी यहाँ पर इसलिए कट ऑफ बता रहे हैं क्योंकि क्या है कि इस बार जो हवलदार की वैकेंसीज है वो काफी कम है और एमटीएस की वैकेंसीज काफी ज्यादा है ना? ओवरऑल 11,000 या 12,000 के अप्रॉक्स है यहाँ पर एमटीएस की वैकेंसीज, लेकिन हवलदार की सिर्फ यहाँ पर 529 की अप्रॉक्स ही है यहाँ पर हवलदार की वैकेंसीज। तो इस वजह से जब इतना बड़ा जब डिफरेंस हमें देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी यहाँ पर पीईटी पीएससी के लिए भी जो क्वालिफाई करेंगे, तो इसलिए लिमिटेड कैंडिडेट्स ही करेंगे, है ना? जितने यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है, हो सकता है कि वो थोड़ा-सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर दे लिमिट एसएससी, है ना? थोड़े से ज़्यादा बुला लें, तो हो सकता है ये वाली कट ऑफ फिर थोड़ी-सी कम जाए, लेकिन उसके थोड़े कम ही चांसेस हैं। तो इस वजह से हमारे अकॉर्डिंग ये रह सकती है, क्योंकि वैकेंसीज़ इस बार हवलदार की काफ़ी कम है ना? 2021 में अच्छी खासी वैकेंसीज़ थी, तो इस वजह से वहाँ पर इक्विवेलेंट गई थी, है ना? फाइनल भी इक्विवेलेंट गई थी यहाँ पर एमटीएस और हवलदार की, लेकिन इस बार क्या है कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी कम है हवलदार की, तो इस वजह से हमारे अकॉर्डिंग ये रह सकती है नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।